नमस्कार, मैं हूं भावना शर्मा और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया न्यूज का खास प्रोग्राम। आज अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ राजस्थान आगामी दिनों में करेगा समाज उपयोगी कार्य। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ के तत्वाधान में आगामी 25 फरवरी से 28 फरवरी तक दिल्ली के अशोका होटल में ब्राह्मणों का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में देश के करीबन 5000 से ज्यादा समाज के प्रतिनिधि जुड़ेंगे, जो राजनीतिक, सामाजिक एवं व्यापार, कानून, चिकित्सा सहित अन्य मुद्दों पर मंथन करेंगे। इस मौके पर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ के राजस्थान के युवा प्रदेश अध्यक्ष राजीव कश्यप ने बताया कि इस आयोजन में भाग लेने के लिए राजस्थान के विभिन्न जिलों से करीब 600 से 700 करीब साथी विप्र बंधु दिल्ली पहुंचेंगे। राजस्थान की ओर से अपनी भागीदारी निभाएंगे। दिल्ली पहुंचकर महासंघ राजस्थान के 33 जिलों में समाज उपयोगी विकल्प के रूप में कार्य करेगा। आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों की शिक्षा, मदद, छात्रवृत्ति, गरीब कन्याओं की शादी, ब्राह्मण छात्रावास, वृद्धाश्रम का निर्माण व गरीब परिवारों को राशन वितरण, समाज के लिए समय समय पर चिकित्सा शिविर के आयोजन करेगा। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर गोविंद कुलकर्णी व राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर श्याम सुंदर रघुनंदन ने बताया कि यह राष्ट्रीय स्तर का मंच है जो ब्राह्मण समुदाय को विभिन्न व्यवसाय तत्वों को एक साथ लाने का कार्य करता है। दिल्ली से पहले औरंगाबाद में, पुणे में यह कार्यक्रम हो चुका है। इसका एक उपदेश देश विदेश के ब्राह्मण बंधु समाज के एकता व शक्ति के बारे में जान सके। 25 से 26 तारीख को उद्योगपतियों की कॉन्फ्रेंस होगी, 27 तारीख को एडवोकेट विंग कॉन्फ्रेंस होगी और 28 तारीख को डॉक्टर विंग की कॉन्फ्रेंस होगी। यह कॉन्फ्रेंस अशोक होटल में होगी। बाहर के विभिन्न क्षेत्रों से आए ब्राह्मण उद्यमियों के उत्पादकों तथा सेवाओं की प्रदर्शनी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशंस क्लब में आयोजित की जाएगी। इन 4 दिनों में समाज का उत्थान, शैक्षणिक, सामाजिक बेसिक विषयों का मंथन होगा। आयोजन में देश भर के राजनीतिक, सामाजिक, अन्य संगठन के जुड़े नेताओं के आने की संभावना है। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर गोविंद कुलकर्णी, राष्ट्रीय महासचिव श्याम सुंदर रघुनंदन, जयपुर कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा, नीरज शर्मा, पुनेश शर्मा, कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। उनके द्वारा पोस्टर का विमोचन भी किया गया। सभी ने उनके कार्यों की सराहना की। सबको संबोधित करना। नमस्कार। यहाँ उपस्थित प्रेस माध्यम का सभी प्रतिनिधियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ की ओर से दिल्ली में होने जा रहा है ब्रह्मोद्योग 2023 इसके पूरी तैयारी 8 महीने से चल रहा था। अभी नज़दीक सब कुछ पूरे हो गया है। 25 फरवरी से 28 फरवरी 4 दिन दिल्ली में ये राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ के जो अलग अलग विंग्स है, 32 अलग अलग विंग है, उसमें 3 प्रमुख विंग के एक कॉन्फ्रेंस, राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। ये सब कार्यक्रम हो रहा है अशोका होटल, दिल्ली का अशोका होटल में हो रहा है। ब्राह्मणों को व्यापारी बनाना, उद्यमी बनाना, इस दृष्टि से इस कार्यक्रम का पहल है। जो प्रतिथीय उद्योजक अभी देश में मौजूद है, उन सब लोगों का एक इंडस्ट्रियलिस्ट विंग है। उस विंग का कॉन्फ्रेंस पहले 25 और 26 फरवरी को हो रहा है और 27 फरवरी को एडवोकेट विंग का कॉन्फ्रेंस होंगे और 28 को डॉक्टर विंग का कॉन्फ्रेंस होंगे। इन्हीं दिनों में ब्राह्मण उद्योजकों का जो प्रोडक्ट्स है, उस प्रोडक्ट से सभी को जानकारी मिले, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 3 दिन का एग्जीबिशन है। 25, 26, 27 ऐसे 3 दिन ये एग्जीबिशन चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। और इसी में 27 तारीख को शाम को 4 बजे तक हम लोग वकीलों का कॉन्फ्रेंस खत्म करेंगे। 5 बजे से 8 बजे तक राष्ट्रीय ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है तालकटोरा स्टेडियम में। एक 5000 ब्राह्मण पदाधिकारी देश भर से वहाँ मौजूद होंगे। ये है ये कार्यक्रम का रूपरेखा। इस कार्यक्रम के लिए देश के प्रमुख राजनेता ही उपस्थित रह रहा है।
उद्योजकों का जो कॉन्फ्रेंस होगा उसका इनॉग्रेशन उद्घाटन करने के लिए माननीय प्रहलाद जोशी जी जो पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर है वो उद्घाटन करेंगे 25 तारीख को सुबह 10 बजे। उनके साथ में रहेंगे देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम है, उप मुख्यमंत्री है, वो भी साथ में रहेंगे। और प्रमुख उपस्थिति में भागवत कराड़ जी जो राज्य मंत्री, फाइनेंस के राज्य मंत्री है केंद्रीय, उपस्थित रहेंगे। और ये सब कार्यक्रम के स्वागताध्यक्ष के तौर पर अश्विन कुमार चौबे जी होंगे। उसके अलावा काफ़ी सारा सांसद लोग भी वहाँ उपस्थित रहेंगे। राजस्थान से देखना होगा तो रामचरण बोहरा जी जयपुर के सांसद उपस्थित रहेंगे, घनश्याम तिवारी जी रहेंगे और सीपी जोशी जी, चित्तौड़गढ़ के सीपी जोशी जी होंगे। गुजरात से राम भाई मुकेरिया जी है, रंजना मनभेट जी है और मनोज तिवारी जी है, ग्वालियर का विवेक शेजवालकर जी है और अन्य अन्य राज्यों का भी मंत्री लोग उपस्थित रहेंगे। उसमें प्रामुख्य से महेश शर्मा जी राजस्थान से है, कर्नाटका से आरवी देशपांडे जी कांग्रेस के पुराने नेता है, कई साल मिनिस्टर रहा है, आरवी देशपांडे जी होंगे। और वेणुगोपालाचार्य जी तेलंगाना का कैबिनेट मिनिस्टर है, वेणुगोपालाचार्य जी होंगे। और कई IAS IPS अधिकारी लोग जो रिटायर्ड है, भास्कर राव जी कर्नाटका से है, IPS रिटायर्ड ADGP के रिटायर हो गए हैं। अविनाश सुबेदार जी है महाराष्ट्र से, अविनाश धर्माधिकारी जी है और काफ़ी सारा लोग ऐसे उपस्थित रहेंगे। ये सब कार्यक्रम का आप लोग समय समय पर उसका प्रसिद्धि करें। आदरणीय गोविंद कुलकर्णी साहब ने सारी इस कार्यक्रम की रूपरेखा बताई। मैं तो इतना ही बताना चाहूँगा कि ब्राह्मणों को, जो ब्राह्मण बौद्धिक रूप से बहुत सक्षम है परंतु वो कर्मयोगी भी है, अब हम इसको कर्म को हमारी विद्वत्ता के साथ साथ उद्योग में, व्यापार में भी हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, युवाओं को एक दिशा देना चाहते हैं। उसके लिए गुरुजी ने पहले भी 2-3 बार ऐसे आयोजन किए हैं और अब ये जो ब्रह्मोद्योग लगा रहे हैं, इसके मार्फत हम जो ब्राह्मण समाज के युवा हैं उनको नौकरी के साथ साथ अपने पुरातन जो हमारी वैदिक रीति नीति संस्कृति, उसके साथ साथ हम उद्योग धंधों व्यापार की तरफ भी उनको अग्रसर करने के लिए, मार्ग प्रशस्त करने के लिए ऐसी योजना बनाई है जिससे जो ब्राह्मण समाज के बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो एक छत के नीचे आवे, वो अपना प्रचार प्रसार भी करें और ब्राह्मण बच्चों को, उसके लिए युवाओं को रोजगार के लिए एक प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराए। इसको लेकर के ये ब्रह्मोद्योग इस प्रारूप के अंदर बनाया गया है। मैं राजस्थान से इतना ही कह सकता हूँ, यहाँ से भी भारी तादाद में अधिक से अधिक ब्राह्मणों के जो युवक हैं, भावी पीढ़ी के बच्चे हैं, वो सब पहुँचेंगे। इसके लिए हमने विशेष रूप से भरतपुर, अलवर, जयपुर ग्रामीण, इधर के युवा, मुझे लगता है इधर के युवा ज़्यादा से ज़्यादा इस समारोह में, इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। और जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं इस ब्रह्मोद्योग के साथ साथ, जो हमारे प्रोफेशनल हैं, समाज के प्रोफेशनल्स लोग हैं, उनकी भी 2-3 अलग अलग सेमिनार की गई है। उस सेमिनार में हम प्रोफेशनल से भी ज्ञान लेंगे बच्चे, वो एक समाज को एक दिशा देंगे कि हम आगे बच्चे कैसे प्रोफेशनल की तरफ आगे बढ़ें, कैसे वो अपने इसको अपने जीवन के अंदर उतार सकें, इन चीज़ों को लेकर के। और ये ब्रह्मोद्योग है, इसके अंदर मैं इतना ही कह सकता हूँ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भाग लेके इसमें सहभागिता के साथ इसको सफल भी बनाएं, आत्मसात भी करें और एक ब्राह्मण समाज के लिए दिशा और दिशा दोनों तय करें। ब्रह्मोद्योग 75 साल के बाद दिल्ली में जो आयोजन किया जा रहा है, और गुरुजी डॉक्टर गोविंद कुलकर्णी जी ने 16 साल का उनका ये जर्नी जो है, ब्राह्मण समाज के लिए कुछ करना है, अपना बच्चों को इकोनॉमिकली एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है।
सो इसी में प्रयास यही था, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इधर पहली बार ये सब भ्रमण भाई लोग दिल्ली में हम लोग एकीकृत हो रहे हैं। और 25 तारीख को सब उद्यमी लोग और जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, 25 तारीख फरवरी 26 फरवरी को 2 दिन का कॉन्फ्रेंस अशोक होटल में रहेगा। उसके बाद ब्राह्मण वकील लोगों को पूरा देश भर से जितने भी है उन लोगों का जो समावेश रहेगा वो 27 तारीख को रहेगा। और उसी दिन शाम को 4 बजे तलकोटा स्टेडियम में अखिल भारत ब्राह्मण महासमाज, ये पहली बार पूरा देश से, नॉर्थ, जैसे मैं साउथ इंडियन बैंगलोर से हूँ, नॉर्थ साउथ ईस्ट सब जगह से हम लोग आ रहे हैं। ये गुरुजी का प्रयास यही है, हम ब्राह्मण सब एक ही है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। और जब तक लोग इसको नहीं समझते, जब तक उनको मंच आप नहीं देख पाएंगे, लोग नहीं आ पा रहे थे। ये पहली बार ये देश का जो राजधानी में हो रहा है, इसमें तलकोटा शहर में 5000 ब्राह्मण भाई और बहन लोग आएंगे। उन लोगों के लिए सब जितने भी ब्राह्मण समाज के जो मिनिस्टर है, MP है, MLA है, सब हमारे साथ रहेंगे। देखो, चैरिटी बिगिंस एट होम। जब तक हम एक दूसरे का हाथ पकड़ने से मुझे लगता है बहुत सारे हमारा जो समस्या है कम हो सकता है। और जो किसी ना किसी को हम उद्यमी बनाना है, देखो नौकरी मांगने से अच्छा है उनको दिशा देना है। आप भी एक एंटरप्रेन्योर बनो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बनो और 10 लोगों को दो। ये राजस्थान में जैसा यंग राजीव कश्यप जी है और मंत्री वाली जो महेश शर्मा जी है और महेंद्र सिंह जी है, इन लोगों का नेतृत्व में बहुत बड़ा, इसके बाद भी ब्रह्मोद्योग के बाद भी राजस्थान में हर जिले में कार्यक्रम शुरू करेंगे। अपना युवा लोगों को एकजुट कर उन लोगों को दिशा और उन लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयड करने जा रहे हैं। और 28 तारीख को जितने भी ब्राह्मण डॉक्टर लोग हैं पूरा देश भर में है, वो सब एकीकृत अशोक होटल में रहेगा। और इसी के साथ ब्राह्मण भाई बहन लोग जो हैंडीक्राफ्ट्स होगा, जो अपना प्रोडक्ट्स जो है कर रहे हैं, लेकिन उनको कहीं मार्केट प्लेस नहीं मिल रहा है, जगह नहीं मिल पा रहा था। पहली बार हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में 25 फरवरी, 26 फरवरी, 27 फरवरी 3 दिन का नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस में जितने जो भी खर्चा हो रहा है अपने आप हम लोग ले रहे हैं, किसी से कोई नहीं है। ये पहली बार ऐसा एक प्रयास गुरु जी ने शुरू किया है। मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, आप लोग भाई जो माध्यम मित्र लोग हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकते हैं, आप भी का थ्रू एक आप भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। ब्राह्मण मतलब जिसका ब्रह्म ज्ञान है, जो समाज में हर इंसान को एक समझता है, वो सब आसाद है। आपका सहयोग इसमें चाहिए। बहुत बहुत प्रणाम, थैंक यू। और मैं राजस्थान का यूथ विंग का प्रेसिडेंट। हमारे गुरुजी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर गोविंद जी कुलकर्णी, इनकी 16 साल की गाढ़ी मेहनत का नतीजा है कि हम ब्रह्मोद्योग का सफल आयोजन पहले भी 2 शहरों में कर चुके हैं और ये तीसरी बार दिल्ली में करने जा रहे हैं। इसका मोटिव बड़ा क्लियर है कि हम ब्राह्मणों को एकजुट होकर अपने लिए खुद काम करना है और हम अपने आप में बहुत सक्षम हैं। इसी लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए मुझे उन्होंने राजस्थान का प्रभार दिया है और राजस्थान के लिए हमारा ये विजन है कि हम विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप और जयपुर और कोटा जैसे शहरों में उनके लिए छात्रावास, ब्राह्मण छात्रावास व वृद्धाश्रम बनाएंगे। उसके साथ साथ हम 33 डिस्ट्रिक्ट जो राजस्थान की है, हर डिस्ट्रिक्ट में हर महीने एक मेडिकल कैंप लगाएंगे और 33 डिस्ट्रिक्ट हम करीबन 15 महीने में कवर करेंगे। तो उस हिसाब से हम हर महीने 2 डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे, जिसमें ब्राह्मण बेटियों की शादियों के लिए हम अपनी तरफ से फाइनेंसेस प्रोवाइड करेंगे और उनकी पढ़ाई के लिए स्पोर्ट्समैन जो हैं उनके लिए भी हम अपनी तरफ से जो आर्थिक सहायता होगी वो भी करेंगे। और ये सारा का सारा जो सहयोग है हमें और प्रोत्साहन है, ये हमें गोविंद जी कुलकर्णी जी ने हमें दिया है कि आप आगे बढ़ो, अपन आपके साथ हैं, पीछे हैं। और साथ ही साथ मैं हमारे विपिन कल्याण बोर्ड के चेयरमैन साहब महेश जी शर्मा, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो अपना टाइम निकाल कर आए। मैं इनको फेसबुक पे देखते रहता हूँ, इनका कहीं ना कोई टूर लगा ही रहता है सुबह से शाम तक। फिर भी आज भी उनको कहीं और होना था, वो आए, हमारे लिए टाइम निकाला। धन्यवाद महेश जी। बस अगर हमारे बड़े इतनी मेहनत कर रहे हैं, आज गोविंद जी की तबीयत भी नासाज है मगर फिर भी वो आए, तो हम लोगों को भी इस चीज़ से प्रेरणा मिलती है और हम राजस्थान के लिए खूब काम करेंगे और ज़मीनी तौर पे काम करेंगे और सारी की सारी 33 डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे और ब्राह्मण समाज को और सब। इसमें आप एक छात्रावास खोल रहे हैं, क्या आपको कहीं जमीन अलॉट हुई है? आपके राजस्थान में विशेष तौर से जयपुर में क्या क्या प्लान्स हैं?
किस तरीके से आप समाज उत्थान के कार्य करेंगे और उसके लिए ग्राउंड लेवल पर क्या तैयारी है? जैसा गोविंद जी कुलकर्णी जी ने पहले भी कहा था और श्याम जी ने भी कहा था कि हमने कहीं से भी किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं ली और राजस्थान का ब्राह्मण समाज अपने आप में सक्षम है और जो भी हमने बातें कही हैं उसकी तैयारी हमारी खुद की अपनी है। अभी फिलहाल के लिए ना हमने कोई बाहर से सपोर्ट लिया है ना, और आगे का अपन देखेंगे कैसे रहेगा। मगर जहाँ तक ज़मीन की बात है वो हमारे पास लैंड बैंक ऑलरेडी है, उसकी जो कंस्ट्रक्शन की बात आएगी उसकी प्लानिंग करेंगे। उसके लिए अगर हमारे राजस्थान के ब्राह्मण भाई अपना धन देना चाहे, अपनी सेवाएं देना चाहे, अपने विचार रखना चाहे, मोस्ट वेलकम, आप आइए अपने विचार। का नाम है उद्योग है। ब्राह्मण समाज के युवाओं को एक नई दिशा देने के लिए आदरणीय गुरुजी गोविंद कुलकर्णी साहब ने अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ के तत्वाधान में ये तीसरा ब्रह्मोद्योग कार्यक्रम की योजना बना के इसको साकार रूप दे रहे हैं। इसको 25 से 28 फरवरी तक दिल्ली के अंदर ये कार्यक्रम होंगे। इसमें हम युवाओं को रोजगारोन्मुखी कार्यक्रमों से जोड़ने के लिए ब्राह्मण समाज के जितने भी युवा उद्योगपति हैं, उद्यमी हैं, उनको एक छत के नीचे ला करके और एक प्रेरणा स्रोत के रूप में उनको मार्ग प्रदान करने के मार्गदर्शन के लिए एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। और वहाँ देश भर के हमारे जितने भी इस संस्था से जुड़े जितने भी ब्राह्मण प्रतिनिधि हैं वो सब आएंगे और उनको उद्योग धंधों की तरफ कैसे प्रेरित किया जा सकते हैं, उनके माध्यम से हम रोजगार कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हमारे खुद के रोजगार कैसे लगा सकते हैं, उस बारे में ब्रह्म उद्योग दिल्ली के अंदर आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो कुछ प्रोफेशनल्स हैं, एक तो उद्योग धंधा हो गया और कुछ समाज के प्रोफेशनल्स जैसे वकील, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इनकी भी अलग अलग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका अलग सम्मेलन होगा और वो सम्मेलन के माध्यम से जो समाज की युवा पीढ़ी है उसको मार्गदर्शन प्रदान करेंगे कि कैसे तैयारी करें, कैसे इस प्रोफेशन में आवे, कैसे इसको हम रोजगार के रूप में आत्मसात कर सकें। और इसके साथ साथ 27 तारीख को ताल कटोरा स्टेडियम में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ के जितने प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधियों का भी लगभग उसमें 5000 प्रतिनिधियों के पहुंचने का हमें जो कंफर्मेशन मिला है, उन प्रतिनिधियों का भी एक सम्मेलन होगा जिसमें हम आगामी ब्राह्मण समाज के युवाओं को रोजगार के लिए कैसे क्या कर सकते हैं उसके लिए एक चिंतन मनन मंथन। ब्रह्मोद्योग के नाम में है ब्राह्मण और उद्योग दोनों जुड़ा है। हमारे आने वाले नया पीढ़ी को आरक्षण के मांग के पीछे नहीं भागते हुए अपना स्वयं उद्योग खड़ा करे, इसके लिए ये प्रयास चल रहा है। आने वाले 10 साल में हम 1 लाख नया उद्योजकों को निर्माण करने का जो टारगेट लेके काम कर रहा है, उसका सारा प्रोजेक्ट्स हम वहाँ उद्यमी लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाले ही। ये इसी तरीक़ा से हम लोग इतने उद्योजकों को निर्माण करते हैं। इसके लिए ये 3 दिन वहाँ लगातार 2 दिन उद्यमियों का और अलग अलग सेक्टर में भी हमारे लोग जाए, एडवोकेटों का, इसमें डॉक्टर का कॉन्फ्रेंस में जाके अपना अपना उस क्षेत्र में जगह बनाए। इसीलिए हमारा तरुण पीढ़ियों को तैयार करने के लिए ये सारा ये बना रहा है। ठीक। और ब्रह्मोद्योग को लेकर राजस्थान की कितनी तैयारी है, कितने युवा यहाँ से शामिल हैं? ब्रह्मोद्योग को लेकर राजस्थान में पूरी जोर शोर से तैयारी है। हमने पहले भी प्रिंट मीडिया में दिया था, तो उस हिसाब से भी अब जगह जगह खबर फैल चुकी है और हर किसी को पता है कि ब्रह्मोद्योग में हो क्या रहा है। तो करीबन 600 से 700 लोग राजस्थान से जाएंगे। जैसे गुरुजी ने बताया, ताल कटोरा स्टेडियम में प्रोग्राम है, वहाँ 600 से 700 लोग जाएंगे और उनके लिए यहाँ से बस सर्विस दी जाएगी। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम ब्राह्मण साथ रहें, सक्षम रहें। और जैसे गुरुजी ने कहा, हमें किसी भी प्रकार की सहायता की ज़रूरत नहीं है बाहर से। हम खुद अपने आप में सक्षम है और राजस्थान के बच्चे भी अपने आप में सक्षम है और उन्हें जो पुश चाहिए होगा उसको देने का हम पूरा प्रयास करेंगे। 4 दिनों का 2 दिन हमारे 25 और 26 को हमारे उद्योगपति इंडस्ट्रियलिस्ट का प्रोग्राम है, जहाँ पे कॉन्फ्रेंस होगी, सब अपने विचार रखेंगे। और उस विचार में एक पॉइंट ये भी रहेगा कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को कैसे सहायता करें, स्टार्टअप्स में कैसे मदद करें। और दूसरे दिन हमारे वकील हैं, वकीलों की कॉन्फ्रेंस है, जहाँ पे जाने माने एक्स रिटायर्ड जजेस आएंगे और उनकी हम बात सुनेंगे। और करीबन 300 लॉयर्स इकट्ठे हो रहे हैं। और ऐसे ही आखिरी दिन हमारा
डॉक्टर्स का कॉन्फ्रेंस है जहाँ पे हर जैसे हेल्थ सेक्टर बहुत 2 सेक्शन में बढ़ जाता है, तो हम सारे सेक्शंस को इकट्ठा करके एक कॉन्फ्रेंस करेंगे हेल्थ की, जहाँ पे हम अपने विचार, उनके विचार हम सुन सकें, इन्फॉर्मेशन ले सकें और आगे कैसे आगे बढ़ना है। जो हमारे बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, डॉक्टर्स बनना चाहते हैं या कोई भी मेडिकल फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, तो उनको हम वो प्लेटफॉर्म देंगे जहाँ से वो आगे बढ़ सकें। और 27 तारीख की शाम को हम तालकटोरा स्टेडियम में, जहाँ पे हम सारे ब्राह्मण जुड़ रहे हैं, और उसका क्लियर उद्देश्य ये है कि हम अपनी एकजुटता दिखाएं और इस देश में जितने भी ब्राह्मण हैं उनको एक भरोसा मिले कि अपन हैं और आगे अच्छा काम करते रहेंगे और एक दूसरे ब्राह्मण भाई के पीछे खड़े रहने से हम सबको मजबूती मिलेगी। ठीक।